ऑटिज्म की कहानी है और मतलब यू नो टू प्ले दैट कैरेक्टर इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स. I had too many questions. I had my own challenges. लेकिन आई एम जस्ट सो ग्रेटफुल कि मैं जूही प्ले कर रही हूँ और हम ऐसा शो लेकर आ रहे हैं जो ऑटिज्म के बारे में है और ऐसे शोज़ नहीं बनते हैं. तो मेरी मॉम बैठी हुई थी मेरे साइड में. शी केप्ट क्राइंग. मतलब सिर्फ आंसू बह रहे थे. आई जस्ट लुक्ड एट हर एंड शी सेड लिसन आई नो यू आर सिटिंग राइट नेक्स्ट टू मी. आई नो यू आर एक्टिंग बट आई जस्ट कैन नॉट कंट्रोल इट एंड आई थिंक इट वाज ब्यूटीफुल. कई बार इम्प्रोवाइजेशन को गलत ले जाते हैं लोग. इम्प्रोवाइज ही करते रह जाते हैं, सीन का मुद्दा चेंज कर देते हैं. तो वी डू नॉट गेट इनटू दैट वन अप मैनशिप, वो सब वाला हमारा नहीं होता. हमारा सीन को बेटर करना और मुद्दे से जुड़े रहना होता है. तेजस्वी फॉर दैट मैटर, शी इज अ फ्रेंड. बट मैंने क्योंकि वो सीजन Now she is doing shut up to everyone. If you say Priyanka, she'll say shut up, Isha. No, I think I'm little biased for Priyanka because I genuinely love that girl. I think we all have that Geet kind of aura in us, ना कि गीत एनर्जी में अपनी फेवरेट. अब मैं ज़्यादा अपने आप को बहुत वो करने लग गई हूँ कि शायद ये सही नहीं, वो सही नहीं है. 15, 16, 17 तक तो मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी मैं बेस्ट हूँ, बाकी सब बेकार. नया शो नई कहानी, लेकिन इस बार कुछ जरूरी बात है आपको बतानी. यस, वी आर टॉकिंग अबाउट कलर्स टीवी ब्रांड न्यू शो जूही मूही. देखिए नाम तो बड़ा ही प्यारा है लेकिन कॉन्सेप्ट काफी डीप है. हेलो एंड वेलकम, यू वाचिंग अस ऑन जी मीडिया. दिस इज गौरिका एंड टुडे आई एम जॉइंड बाय सुप्रीमली टैलेंटेड पीपल, द गॉर्जियस ईशा सिंह एंड एवरीवनस हैंडसम हंक विजेंद्र. बहुत बहुत स्वागत है आपका दिलवालों की दिल्ली में. कैसे हैं आप सब, आप दोनों? इतनी अच्छी है. मैं पहला रिएक्शन ऐसा था, मैं जूही बन गई थी. Thanks for bringing that energy in the room. Yeah, and we want to thank you कि आप मुंबई से आए और मुंबई की बरसात दिल्ली में ले आए. So we are loving the weather. But we are talking about जूही मूही. There is a lot of buzz. देखो ये ना कोई नॉर्मल शो नहीं है कि हम लोग जैसे कुछ मम्मियाँ भी रैंट करती है ना कि कलेश देख देख के फिर घर में भी कलेश शुरू हो जाते हैं. बट दिस इज लाइक पीपल आर रेजोनेटिंग विद इट एंड एक मतलब यू नो सोचने पर मजबूर कर रहा है और एक सीख भी दे रहा है. बट अगेन यू नो स्टार्टिंग विद विजेंद्र, व्हाट मेड यू से यस टू इट एंड जब ये स्क्रिप्ट आपके पास आई, सो यू नो अगेन. See, I'll be honest, फर्स्ट चीज़ तो मैं एज एन एक्टर अगर कहूँ तो मैंने अपना कैरेक्टर देखा क्योंकि पहले इतना नरेशन नहीं मिला था कि क्या है. देन आई गॉट टू नो कि ऐसी ऐसी स्टोरी है एंड आई कम्प्लीटली फेल इन लव विद द कॉन्सेप्ट एंड द एपिसोड्स. बहुत अच्छा लिखा हुआ है. दीज वर टू थिंग्स जिनकी वजह से हाँ कह दिया और काम तो करना ही है, वो तीसरा रीज़न था. और ईशा देखो ऑटिज्म की कहानी है और मतलब यू नो टू प्ले दैट कैरेक्टर इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स. क्योंकि आजकल क्या देख रहे हैं जो जैसे एक्ट्रेसेस हैं दे वांट कि हमें ग्लैमरस रोल्स चाहिए, मतलब काफ़ी कुछ सिलेक्टिव हो जाते हैं ना. बट विद यू आई मीन लाइक यू आर ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट. यार आई जस्ट ट्राई कि मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जो मैंने नहीं किया है, कुछ अलग है. एंड आई गॉट वेरी लकी विद दिस वन बिकॉज अवेयरनेस पे है, कुछ अलग हटके है शो. मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है. इट्स कमिंग आउट ऑफ माई सेफ स्पेस, कम्फर्ट स्पेस कि ये तो मैं कर ही लूँगी. आई हैड टू मेनी क्वेश्चंस. आई हैड माई ओन challenges. लेकिन आई एम जस्ट सो ग्रेटफुल कि मैं जूही प्ले कर रही हूँ और हम ऐसा शो लेकर आ रहे हैं जो ऑटिज्म के बारे में है और ऐसे शोज़ नहीं बनते हैं. यू नो ऐसे सब्जेक्ट्स आते ही नहीं हैं. तो आई एम जस्ट सो ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल स्टोरी. बट व्हेन आई एंटर्ड आई थॉट कि यार ये तो ईशा अभी भी जूही के कैरेक्टर में कैरेक्टर ब्रेक नहीं करी है. एंड सेम इज विद यू क्योंकि आपने अपना यू नो अभी लुक एंड फील ऐसा किया हुआ है. बट अगेन अब ये मोमेंट कब आएगा जब शी कैन से कि मेरा बालम थानेदार चलावे जिप्सी, यू नो हरियाणवी टच यू हैव गिवन. यू नो वी वांट टू अंडरस्टैंड कि वो डायलेक्ट के अंदर कैसे यू नो हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर इट. हमारे जो प्रोड्यूसर हैं गोल्डी जी, उनका थॉट था कि लेट्स ट्राई थोड़ा हरियाणवी टच लाते हैं. और एक हिंदी स्क्रिप्ट ही थी, उसमें मुझे बोल दिया गया था कि आप थोड़ी हरियाणवी डाल के कर दो. तो हमने किया, अच्छा लगा उन्हें. तो वो एक कैरेक्टर में अलग एक चीज़ आ जाती है, ठेठपन आ जाता है. बाकी तो वर्क किया इस कैरेक्टर के लुक पे, उसके आप देख ही सकते हैं कि पहले जैसा दिखता था वैसा नहीं दिख रहा हूँ अब मैं. तो ये कुछ वो चीज़ें की और कैरेक्टर समझने के लिए जो भी नरेशन मिली थी उसको ऑन एंड ऑफ वाली चीज़ हो गई है. अब तो समझ में जल्दी आ जाता है. थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है तो उसमें ढलने में इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था. बट फॉर दिस शो मेरा अगर देखें तो फिजिकल अपीयरेंस पे ज़्यादा काम करना पड़ा. फैन क्वेश्चन है कि पीपल आर आस्किंग यू कि देखिए सबसे बड़े और बढ़िया क्रिटिक्स होते हैं आपके बेस्ट फ्रेंड्स. सो आपने अपने फैमिली में से या फ्रेंड्स में से ये शो सबसे पहले किसको दिखाया एंड यू नो किसका रिव्यू आपने लिया, द बेस्ट रिव्यू यू गॉट टिल डेट?
सो माई मॉम वॉज वॉचिंग द शो एंड शी वॉज सिटिंग राइट नेक्स्ट टू मी, और वो सीन जब मैंने शूट किया था, आई थिंक मॉम वॉज ऑन सेट, इट वॉज माई फादर्स पासिंग अवे, एंड व्हेन जूही सिटिंग अंडर ट्री, कुछ तो एक सीन है, तो मेरी मॉम बैठी हुई थी मेरे साइड में, शी केप्ट क्राइंग, मतलब सिर्फ आंसू बह रहे थे. I just looked at her and she said, listen, I know you're sitting right next to me, I know you're acting here, but I just cannot control it. And I think it was beautiful कि अगर मेरी माँ जो शो आ चुकी है, she knows how it works, and अगर उनको टच हो रहा है तो आई एम वेरी श्योर कि ऑडियंस कनेक्ट कर पाई थी. एंड मेरी मॉम इतना रिलीजियसली देख रही हैं वो शो, इवन डैड फॉर दैट मैटर, और मुझे नहीं लगता इतने अच्छे से मेरा कोई भी शो इन लोगों ने फॉलो किया है. लवली, आई थिंक यही जीत गया अब जीवन में. एंड व्हाट अबाउट यू, हु हैज बीन द बेस्ट क्रिटिक? क्रिटिक ऑब्वियसली फैमिली होती है, और आई वुड से कि डैड हैं मेरे. डैड सच बता देते हैं, अगर अरे आज का सीन अच्छा था, आज का नहीं था, अगर नहीं अच्छा होगा तो वो भी बता देंगे ये तो आज का एपिसोड तो ऐਵੇਂ ही था. Yeah. तो लेकिन अभी तक ऐसा सुनने नहीं मिला है. इस शो के लिए अच्छा ही सुनने मिला है उनसे, उन्होंने देखे हैं एपिसोड. या ही इज़ वन ऑनेस्ट क्रिटिक. एंड वन थिंग दैट यू वुड स्टील फ्रॉम योर कैरेक्टर, जो मतलब आपको लगा हो कि यार मेरे कैरेक्टर के बारे में ये खास बात है, आई थिंक आई शुड कीप इट. द वर्दी तो लाइक यू वुड स्टील, लाइक यू वुड वेयर इट फॉर लाइफ, बट अगेन व्हाट विल आई स्टील फ्रॉम संयम? वेरी एम्पैथेटिक, व्हिच इज व्हाट आई फेल्ट. In his own way, you know, he calls a spade. I think he's very vocal. पर यार मैं अगर सच बताऊँ ना, काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स संयम के और मेरे भी सेम ही है. तो मैं वही सोच रहा था कि क्या है ऐसा जो डिफरेंट है. मैं सोचता हूँ. आई थिंक हाजिर जवाबी मुझे जूही की बहुत पसंद है. उसके पास हर चीज़ का आंसर है एंड तुरंत है, इतना सोच प्रोसेस ही नहीं करते. ये है, आपने ऐसा बोला तो इसका ये होना चाहिए. आई थिंक दैट आई मुझे लगता है कोई एक सुपर पावर है जूही में, मतलब ये है ना, she's quirky. जैसे यू सेड कि अगेन कि इट्स नॉट अ डिजीज, इसको हम डिजीज की तरह नहीं लेना चाहिए. एंड everyone should be treated equally, and 100%. सबकी equal, you know, एक लेंस नहीं बदल जाना चाहिए. if I'm talking to you, if I'm talking to somebody who has autism, then I should be speaking with the same utmost respect and everything. Yeah, and I think when you will start watching the show, तो you will start looking beyond the autism factor and you will just see her as a human. हाँ. तो वो भी एक चीज़ है, with the show you will realize कि हाँ. Yeah. Again, so there's a fan question, and आप दोनों ही नागिन में आ चुके हो, तो we want to understand कि best नागिन till date मतलब lead कौन लगी है आपको? See, Priyanka, even Tejasvi for that matter, she's a friend. But मैंने क्योंकि वो season Now किया she's है, doing which- shut up to everyone now. she's killing it, हाँ. If you She's say killing Priyanka, she'll say shut up, Isha. No, I think I'm little biased for Priyanka because I genuinely love that girl as a human, as an actor, and she's one of the closest friends now. Yeah. So I think Priyanka. And I read those comments, were like कि भाई Isha, you stole the limelight, yeah. You did steal the spotlight. It was so weird because मुझे ना लोग जब देखते हैं तो उनको मैं हॉट नहीं लगती, मुझे खुद को भी मैं हॉट नहीं लगती हूँ. मैं नहीं हूँ, आपको पता है, वेरी मच सेल्फ अवेयर. Yeah. एंड आई मेरे वो साड़ी एंड एवरीथिंग, Yeah. द शॉट, आई थिंक दे शॉट इट सो ब्यूटिफुली एंड पीपल एक्सेप्टेड इट सो नाइसली. सो And इट वाज it's- ग्रेट. आई वाज रियली नॉट कन्विंस्ड टू डू दैट कैमियो, दैट रोल. आई वाज नॉट कन्विंस्ड एट ऑल. आई थिंक दे जस्ट कन्विंस्ड मी, आई डिड इट, और वो अच्छा हो गया. कई बार होता है ना, आप नहीं प्लान करते हो, चीज़ें वैसे निकल हो जाती जाती हैं. I think with this show also it happened. हैं. Yeah, Who's this is our baby. who's your favorite Nagin My all fav- time? And cop of all time? I would say Moni Roy was the first Nagin. Yeah. And nobody can take it away from her. That Nagin जो franchise है, वो उसकी जो roots बने हैं, जो हाँ. fan following आई है ना, वो उनकी वजह से आई है. Even Nia, who was the Nagin in my season, she also says that the best one is Moni. So मेरे लिए वही है. And Cop, favorite cop till date? We can talk about Bollywood, we can talk about television or Hollywood. favorite सब अच्छे हैं. मुझे ये तीनों अच्छे लगते हैं. तीनों अलग कैरेक्टर्स है ना. Yeah. सिंघम में जो है अजय देवगन का कैरेक्टर, देन चुलबुल पांडे की अलग एक कैरेक्टर mine थी, तो is सिम्बा. Chulbul Pandey only, yeah. सिम्बा भी Sallu bhai. मुझे सिम्बा भी बहुत पसंद है. हाँ, रणवीर सिंह, but बट संयम इन तीनों जैसा नहीं है, वो एक डिफरेंट कैरेक्टर Yes. है. बट हाँ, ये तीनों बहुत बढ़िया किया इन लोगों ने. अगेन देखियो, अभी ना रियलिटी शोज का भी चल रहा है, कितने सारे शोज आ रहे हैं, आप लोगों ने भी किया है. बट पीपल आर सेइंग कि अगर आप दोनों को अपने किसी इंडस्ट्री फ्रेंड को लॉकअप में भेजना होता है एज अ वाइल्ड कार्ड, तो किससे आप इस जगह पे इस टफ सिचुएशन में जेल के अंदर भेजते? अपने किसी फ्रेंड को
I think he'll be very good. I think he should do reality shows. मैं काफ़ी टाइम से हमारी ऐसी कॉन्वर्जेशन हो रही थी रियलिटी शोज एंड ऐसा आई थिंक यू शुड डू इट. पता नहीं इसे ऐसा क्यों नहीं क्यों करना लगता चाह है। रहे हो? You should do. I will root for. He'll be very good. I think. Otherwise, Priyanka also. Priyanka will kill it. वो right, Send her. left, center. Send her as सबकी a Nagin only. वाट लगाएगी वो हाँ. because वो भी ऐसी है. She's very straightforward, cut to the point, very strong-headed girl. Yeah, and who would you send in the reality show, in the jail kind of a setup show, this lockup show? Don't say her name. He knows I will not be the right one. Out of all my friends, अभी मुझे लग रहा है अगर उसमें आपको मजा चाहिए तो मुझे लगता है कि निया विल बी अ गुड कंटेस्टेंट right, ऐसे right. किसी में. And so unfiltered she is. Yeah. Again, so now we have a small segment. It's called Stars की real कहानी. So fans want you to remember your first ever audition. जब हमने पहला audition दिया होगा, कब दिया था, किसके लिए दिया था, what kind of monologue did you get? पहला life का पहला audition. It was in Bhopal. For a movie called 17 को शादी है. It was under John Abraham Productions. जो मूवी बनी मैंने की भी वो, but unfortunately वो रिलीज नहीं हुई कभी. Oh. I was playing mainly. I think Sapna Pabbi was she was the main lead. उनकी sister का रोल था मेरा. And that was my first audition. Audition में मतलब क्या कहा गया आपको? What did you do? I think मैंने बहुत अच्छा किया था. Of course. I was so confident. मैंने बोला मैं ही बेस्ट हूँ. आप जब इतने यंग होते हो ना तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अलग. I was I think 15-16. तो मैं तो मस्त गई थी. मैंने बोला ठीक करके आते हैं. और मैं अपनी फेवरेट, आई थिंक वी ऑल हैव दैट गीत काइंड ऑफ ऑरा इन अस ना, कि गीत एनर्जी की मैं अपनी फेवरेट. अब मैं ज़्यादा अपने आप को बहुत वो करने लग गई हूँ कि शायद ये सही नहीं, वो सही नहीं है. 15, 16, 17 तक तो मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी. मैं बेस्ट हूँ, बाकी सब बेकार है. विच वर्क फॉर मी. मैंने मुझे याद है फर्स्ट ऑडिशन बालाजी के लिए दिया होगा. वो भी जेड एयरवेज के टाइम पे दिया था. उसके बाद मुझे उसका कुछ हुआ नहीं था. कुछ टाइम तक वो चलते रहे ऑडिशन वगैरह. फिर मैं कतार एयरवेज चला गया था. फिर मैं 2 साल बाद वापस आया तो बालाजी का एक ऑडिशन कोई दिया था जिसमें मुझे बताया गया था मैं शॉर्टलिस्ट हो गया हूँ. फिर टाइम लग रहा था एंड आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग. मे बी दैट वाज नॉट द राइट टाइम. बट गाइज दिस इज अ रियलिटी चेक. जो लोग गिव अप कर रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं स्कोप नहीं है, मे बी कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, सो आप लोग भी खुद जान सकते हो फ्रॉम योर जर्नी दैट यू नो ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट है. एंड दिस नॉट अबाउट जस्ट द एक्टर लाइफ, इट्स अबाउट इट एवरी प्रोफेशन. अगेन एक मिथ है टीवी एक्टर्स के बारे में कि भाई बहुत ज़्यादा एक तो लंबे शूट हैं तो शूट पे ही सेट पे ही सो जाते हैं, फिर सुबह गुड मॉर्निंग होके फिर आ जाते हैं. ऐसा है क्या? नहीं ऐसा Has it नहीं. ever happened? कि घर ही नहीं जाते हैं. वो टाइम पे जब हम कर भी रहे थे, बहुत ज़्यादा कर रहे होते थे, तब भी अगर 2-3 घंटे भी कभी हुआ है, बहुत रेयरली बट कभी हुआ है कि बहुत ज़्यादा शूट करना पड़ा है, तब भी 2-3 घंटे मिले हैं तो भी घर जाके ही आया हूँ. मैं सेट पे नहीं रहा हूँ. मैंने भी नहीं किया ये तो. एंड हर सेट का कोई लेट लतीफ़ या प्रैंकस्टर होता है. सो जूही मूवी के सेट पर कौन है ऐसा जो हलबली मचा दी जिसने यू नो हलबली तो नहीं मचाई. शैतान है, क्रोशाग है जो मेरा भाई करण प्ले कर रहा है. हाँ. क्योंकि सबसे यंग वही है हम सब में. और हाँ वो हमारे सेट का लाडला भी है और बेचारे को डांट भी पिटती है, हम उतना प्यार भी करते हैं उसको क्योंकि वो सबसे छोटा है. Yeah. हम सब में थोड़ी थोड़ी एक सीरियसनेस है, उसमें नहीं है वो चीज़. वो अपने काम को लेके बहुत सीरियस है बट फन है वैसे. बट हु इम्प्रोवाइज द मोस्ट और मे बी द बेस्ट? आप दोनों में हम से. दोनों बहुत इम्प्रोवाइज दोनों ही करते हैं. तो वो बोलते नहीं है डायरेक्टर कि ये क्या लिखा है, ये क्या बोल दिया? दैट इज द डिफरेंस. आपको पता होना चाहिए कि कितना इम्प्रोवाइज करना है. Yeah. कई बार इम्प्रोवाइजेशन को गलत ले जाते हैं लोग. इम्प्रोवाइज ही करते रह जाते हैं, सीन का मुद्दा चेंज कर देते हैं. तो वी डू नॉट गेट इनटू दैट वन अप मैनशिप. वो सब वाला हमारा नहीं होता. हमारा सीन को बेटर करना और मुद्दे से जुड़े रहना होता है. तो डायरेक्टर नेवर सेज एनीथिंग. Yeah, and also one myth about shooting in a TV setup जो लोगों को नहीं पता है, क्योंकि देखो काफ़ी लोग BTS behind the scenes नहीं जानते, but there's one myth which you think that it should be rolled out. पता होनी चाहिए बाकी लोगों को कि जो सीन 30 सेकंड में निकल जाता है वो शूट करने में भी 2 डे हाँ मतलब काफ़ी टाइम लगता है. इट्स नॉट दैट कि हमने एक बार कर दिया और हो गया. शूटिंग देखना बहुत बोरिंग चीज़ है. ये एक चीज़ है. लोगों को लगता है शूटिंग पे कितना ग्लैमर होगा, कितना मज़ा आता है. तो जो लोग वहाँ पे आके देखते हैं, मैंने अक्सर यही देखा है कि अगली बार ये बोल के जाते हैं यार देखने में बहुत बोरिंग लग रहा है, हम अगली बार नहीं आएंगे. अनीशा, फ्रॉम यू दैट वन वियर्डेस्ट रूमर दैट यू हर्ड अबाउट योरसेल्फ, कि कैसी आपकी बात या मे बी आपकी नेटवर्थ छप गई हो ऑनलाइन या कुछ, दैट व्हिच इज नॉट ट्रू एंड देन यू वांट टू से कि भाई बस करो ये छपना. यार मेरे बारे में तो बहुत कुछ ऊटपटांग ही छपा है मुझे लगता है. सच से बिल्कुल ही विपरीत.
तो मैं तो हंसती हूँ कई बार. आई थिंक द बिगेस्ट वॉज कि मेरे डैड क्योंकि बिल्डर हैं तो वो पैसे देते हैं मुझे कास्ट करने के लिए. ऐसा बिल्कुल भी अरे नहीं यार, है. बिल्कुल दैट्स जस्ट वेरी स्टूपिड एंड वेरी Yeah. सिली. ऐसे काम मिलने लग जाता है पैसे दे के, तो आई थिंक बहुत लोग काम कर रहे होते हैं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. एंड माई डैड हैज़ नथिंग टू डू विथ इंडस्ट्री. ही जस्ट सपोर्ट्स मी, ही लव्स मी एंड दैट्स इट. नहीं करते हैं वैसा कुछ भी. ही इज सो फोकस्ड ऑन हिज ओन दिस बिजनेस. Yeah, so जागो ग्राहक. एंड ऑल्सो वन मैसेज फॉर ऑल द पीपल जो अब अपनी टीवी स्क्रीन ऑन करेंगे फॉर जूही मूवी. यू नो व्हाट यू हैव टू से. जितना प्यार आप लोगों ने दिया, आई एम श्योर कि ऑडियंस भी उतना प्यार डबल देने वाली है शो को. बट वन थिंग यू हैव टू से. आई रियली विश कि ऐसा ही हो, और एक बहुत ही बढ़िया डिफरेंट सिंपल शो आपके सामने आ रहा है जो एंटरटेनमेंट से भी भरपूर है, जिसमें अवेयरनेस भी आपको मिलेगी और आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस मिलेंगी. प्लीज़ देखिए जूही मूवी मंडे टू फ्राइडे ऑन कलर्स 9:30. जूही. या इट्स जैसा कि विजेंद्र ने बोला, इट्स अ ब्यूटीफुल शो, इट्स अ डिफरेंट शो. आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा. कुछ अलग है, टिपिकल नहीं है. अच्छा लगेगा देख के. सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू वॉच अ शो. एंड डू लेट अस नो योर व्यूज इन द कमेंट्स. और इनके कैरेक्टर्स के बारे में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है या नापसंद भी आ रही है, तो कमेंट में ज़रूर बताना.